हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ फिजिक्स जंक्शन। आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं कूलम्स लॉ की। अगर दो चार्जेज कहीं मीडियम में रखें, उनके बीच में एक फोर्स लगता है एंड दिस फोर्स कब अट्रैक्टिव होता है, कब रिपल्सिव होता है, ये हम लोग आपको बता चुके हैं। तो आज उसी को हम थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकालें। लेट अस सपोज मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है Q0, कैपिटल Q, और इसके सराउंडिंग में जो एरिया है, ये सराउंडिंग एरिया, तो मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब प्लस चार्ज से जो भी लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती हैं। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड, तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा। सिमिलरली माइनस चार्ज से ये रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की साइड होगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो प्लस क्यू के सराउंडिंग एरिया में, अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज लेके आता हूँ, लेट अस सपोज एक टेस्ट चार्ज में यहाँ पर Q0 लेके आया, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आया, तो अब ये टेस्ट चार्ज की यहाँ से जो अपना डिस्टेंस है दैट इज R, तो इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। इतना समझ में आ गया कूलम्स लॉ से। हम सब वैक्यूम की बात कर रहे हैं, अगर ε0 ले रहा हूँ। क्लियर। नाउ Q0 चार्ज पे, टेस्ट चार्ज Q0 है तो उसको फोर्स कितना लग रहा है, F। तो अगर मैं यूनिट चार्ज पे बोलूँ फोर्स कितना लगेगा, दिस इज F अपॉन Q0 एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था F, R डिस्टेंस पे जो एक पॉइंट था, पॉइंट टेस्ट चार्ज, तो यूनिट Q0 चार्ज पे फोर्स लग रहा था F, यूनिट चार्ज पे फोर्स लगा कितना, F अपॉन Q0 एंड दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालें तो F अपॉन Q0 एंड F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q0 एंड दिस बिकम्स 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मेरे को निकालना है किसी चार्ज के कारण किसी R डिस्टेंस पे, तो वो वैल्यू आएगी मेरे पास ये। तो हेयर Q इज एक Q चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास ये निकला। अब आप लोगों का क्वेश्चन आएगा कि साहब ये जो प्लस Q चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपने निकाल के बता दिया, बट इस Q0 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब यहाँ पर तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना। बट इस केस में हम लोग क्या करते हैं, Q चार्ज जो है इज मच 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 ग्रेटर देन Q0 टेस्ट चार्ज। इसका मतलब यहाँ पर केवल जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगा वो ओनली प्लस Q चार्ज के कारण ही प्रेजेंट रहेगा। Q0 के कारण हम उसको इग्नोर कर देंगे। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ओके। नाउ आपको ये भी मालूम होगा कि हमने वेक्टर फॉर्म में, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी है। अभी हम इसको बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। नोट, लाइक फोर्स है ना, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। अभी हमने जो निकाला दैट इज मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड कब है, इसको अब याद कर लेंगे। अगर कोई चार्ज Q चार्ज यहाँ पर रखा है, उससे R डिस्टेंस पे अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फॉर्मूला 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया, दैट इज फॉर द मैग्नीट्यूड। और ये चार्ज कहाँ पर रखा है, ε0 की बात कर रहे हैं, तो इट मीन सिर्फ चार्ज कहाँ पर रखा है, वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में बात करना चाहें, अब हम इसको बात कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, उसमें भी क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, मैं जरा आपको बता दूं वेक्टर फॉर्म में। नाउ अब डिस्कस करेंगे हम वेक्टर फॉर्म की। क्या बात करेंगे, वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में क्या है, मैंने सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर सेंटर पे, यहाँ पे मैंने ये ओ पॉइंट पे मैंने एक टेस्ट चार्ज यहाँ पर रख दिया है। सॉरी, इसको एक काम करते हैं, ये सही रहेगा। एक वेक्टर ये बना दिया, सॉरी एक लाइन ये डाल दी, एक लाइन ये डाल दी, नो 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 नो, इसको डिलीट कर दें।
ओके, अब लेट अस सपोज मैंने यहां पर, लेट अस सपोज हमने यहां पे एक चार्ज रखा है, यहाँ पे यहां पर मैंने एक चार्ज रख दिया है और ये चार्ज प्लस क्यू चार्ज है। अब मेरे को इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वेक्टर फॉर्म में। वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो यही रहेगा अगर इसका डिस्टेंस यहाँ से आ रहा है। तो वेक्टर फॉर्म के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से ओरिजिन से पहले, सबसे पहले मैं इसमें एक वेक्टर ड्रॉ कर लूँगा। ओरिजिन से क्या करूँगा, एक वेक्टर ड्रॉ कर लूँगा। तो वो वेक्टर इसका क्या दिखाएगा, ई का पोजिशन वेक्टर कहलाएगा। ओके, तो नाउ ओपी के यहाँ पर क्या है, वेक्टर ओपी इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पे अगर मैं कोई टेस्ट चार्ज यहां पर रखता हूं Q0, तो उस पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो अब रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगा, तो इट मींस प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ, पॉजिटिव चार्ज से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव से हमारे पास रेडियली इनवर्ड। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा। ठीक है, तो इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ की ओर है, बाहर की तरफ है। ठीक है, नाउ अब यहां पे मेरे को पहले फोर्स निकालना है भाई। पहले फोर्स क्या रहेगा, F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में 1/4πε0, ठीक है, Q इंटू Q0 अपॉन, यहां पर क्या होगा, R क्यूब इंटू वेक्टर R, या मैं इसको दूसरे ढंग से बात करूं मैग्नीट्यूड और उसके फॉर्म में, और मैं इसको दूसरे फॉर्म बोल सकता हूं F इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड होता, और साथ में इसका ये मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया, डायरेक्शन भी दिखा रहा है। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को दिखाता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ठीक है, तो अब मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E निकालना चाहूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हो गया। चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज अगर मैं करूंगा, फोर्स की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q0 अपॉन R स्क्वायर, और ये इसका डायरेक्शन आ गया, डिवाइडेड बाय Q0। अब ये Q0 और Q0 कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। तो अब आप इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप देख रहे हैं, इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप देख रहे हैं, ये क्या है, मैग्नीट्यूड 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन, और डायरेक्शन दिखाता है यूनिट वेक्टर। क्लियर हो गया, तो ये वेक्टर फॉर्म हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को इस ढंग से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अगर इसमें एक क्वेश्चन आपको बोलता हूं, एक क्वेश्चन पहले वेक्टर फॉर्म का ही ले लेते हैं, पहले वेक्टर फॉर्म में ही एक क्वेश्चन हम यहां पर ले लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में देखो, मान लीजिए मेरे पास ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसके पैरेलल यहाँ पर कोई बाहर की तरफ वो z एक्सिस है। ठीक है, और ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,0,0, यही तो रहेंगे। लेट अस सपोज एक यहाँ पर चार्ज मेरे पास कैपिटल Q रखा हुआ है, एंड दिस पोजीशन इज A। ठीक है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है, दिस इज x1, y1 और z1 है, और एक ये पॉइंट है जहां पर मैं बोलता हूं P पॉइंट, जहां पर कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2 और z2। क्लियर, अब मेरे को निकालना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो P पॉइंट पे मैंने एक टेस्ट चार्ज लेके रख दिया यहां पर Q0 का। ठीक है, अब इस टेस्ट चार्ज में सबसे पहले मैं निकालूंगा फोर्स। सबसे पहला काम क्या है, फोर्स, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फोर्स से मैं निकालूंगा कौन सा, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस F इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, Q इंटू Q0 अपॉन इसका R स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि इसका अगर मैं बोलता हूं
एपी वेक्टर अगर मेरे को निकालना है तो एपी पहले तो मैं ओ से, इसको ओ मान लो, पहले ओ ए वेक्टर निकालूंगा, ओपी वेक्टर निकालूंगा, फिर एपी। अगर मैं ओ से ए की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करता हूँ, ओ से ए की तरफ, ये इसका ए का पोजीशन वेक्टर हो गया। ओके, फिर मैंने बोला ओ से आप पी पे एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, ओ से आप एक पी पे वेक्टर ड्रॉ कर दो, तो वो पोजीशन वेक्टर किसका हो जाएगा, पी पॉइंट का। ये ये पी पॉइंट का हो गया। तो अगर मैं ओ ए वैक्टर को बोलता हूं, वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 माइनस जीरो, यानी कि x1 माइनस जीरो आई, प्लस y1 माइनस जीरो जे, प्लस z1 माइनस जीरो के। सिमिलरली ओपी वेक्टर में निकालने जा रहा हूं, दिस इज इक्वल टू x2i प्लस y2j प्लस z2k। क्लियर। नाउ अगर मेरे को एपी वेक्टर निकालना है, अगर मेरे को एपी वेक्टर निकालना है, ए से लेके पी तक का वेक्टर, एपी वेक्टर, तो एपी वेक्टर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यही करूंगा। तो दिस इज ओपी वेक्टर क्या है, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। ये तो एपी वेक्टर आ गया ना। फोर्स निकालने के लिए तो मेरे को डिस्टेंस का चाहिए ना, ये डिस्टेंस एपी का, एपी कितना डिस्टेंस है, तो मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है, तो एपी का मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर में आपने देखा होगा आई कंपोनेंट का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये एपी आ गया। क्लियर। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं एपी का ये मॉडुलस मॉड आ गया, इसका स्क्वायर इनटू एपी यूनिट वेक्टर, ये बात कर सकता हूं मैं। तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं, आपको मालूम है कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास, अगर मैं एक यूनिट वेक्टर निकालता हूं, एपी का यूनिट वेक्टर निकालता हूं, तो वेक्टर एपी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एपी, ऐसे तो निकालते हैं। ठीक है, तो हमने ये फोर्स निकाल दिया। तो सिमिलरली अब फोर्स अगर मैं निकाल रहा हूं, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मेरे को निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, ई इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो दिस इज इक्वल टू क्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन ए पी स्क्वायर इंटू ए पी क्यू। बाकी इसको अगर कैलकुलेशन में आप निकालना चाहते हो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस ढंग से हम वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं, जो कि पूरा मैग्नीट्यूड बेस पे है। लेट अस सपोज, एक क्वेश्चन आपके लिए, और एक क्वेश्चन हमने और इलेक्ट्रिक फील्ड में लिया। मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज यहां पर है जिसकी की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और एक दूसरा चार्ज यहां पर रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है 20 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इन दोनों चार्ज का जो डिस्टेंस है दैट इज 2 मीटर। ठीक है, क्लियर। तो अब हमसे बोला गया है ये दो चार्ज यहां पर रखें, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। तो ये बताइए, फाइंड पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो। तो इन दो चार्जेस के बीच में ऐसा पॉइंट बताइए जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो। ये भी प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है। तो अब थोड़ा सा अगर आप देखेंगे, अगर कोई प्लस चार्ज यहां पर रखा है और दूसरा प्लस चार्ज यहां पर रखा हो, ठीक है, इस प्लस चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, इसके कारण इसके आउटवर्ड है, कहीं ना कहीं एक ऐसा रहेगा पॉइंट जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो कहीं ना कहीं ये एक जिसको हम नल पॉइंट कहेंगे या न्यूट्रल पॉइंट कह सकते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अब उसको दिखाने के लिए हमने इसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। भाई मान लीजिए कि ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, इसका नाम ए बोल दीजिए, इसका नाम बी बोल दीजिए, और डिस्टेंस 2 मीटर। लेट अस सपोज ये एक पॉइंट है, ठीक है, ये ए पे, ये बी पे। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस यहां से x है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2 माइनस एक्स मीटर। तो इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लीजिए, ए के कारण, ए के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ होगा, रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, तो एट पी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज
चार्ज ए चार्ज के कारण कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0, इसका चार्ज कितना है Q, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ये E1 मान लीजिए या EA मान लो, ठीक है। अब B के कारण B भी पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण आउटवर्ड यहां पर बाहर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। अगर मैं इसको EA बोलता हूं तो यहां पर EB होगा, तो EA और EB जहां पर बराबर होंगे तो वहां पॉइंट नल पॉइंट पे लाएगा। तो EB इज इक्वल टू 1/4πε0, दिस इज 20 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। नाउ इस पॉइंट P पे न्यूट्रल पॉइंट कब होगा, इंटेंसिटी जीरो कब होगी, जब EA इज इक्वल टू EB होगा। इट मीन्स इसको इसके बराबर अगर आप रख लेते हैं तो 1/4πε ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर क्या आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, 10⁻19 कैंसिल, 5 4 जा 20। तो इट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये रिजल्ट कुछ हमारे पास इस ढंग से बन गया, 1/x² इक्वल टू 4/2 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/2 माइनस एक्स। हो गया, इतना क्लियर हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, एक बार प्लस 2 ले लीजिए, तो इट मीन्स x इक्वल टू क्या हो गया, 2 ये अपना सॉरी 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x हो गया, ठीक है। तो x को इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया, ये माइनस एक्स 3x हो गया, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2/3। एक पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया बोलता है। दूसरा पॉइंट अगर मैं इससे बोलूँ कि अगर इसको -2 लूँ मैं, तो ये हो जाएगा 1/x इज इक्वल टू -2/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -2x। तो ये इधर जाएगा तो यहाँ पर ये आएगा 2 और ये हो गया माइनस का x, इट मीन्स x इक्वल टू -2। अब ये देखो इन दोनों पॉइंट के बारे में हमको सोचना है, x इक्वल टू -2 यानी कि इधर पे लेफ्ट साइड में, इसके लेफ्ट साइड में तो हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे A के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, B के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, तो यहाँ पर तो जीरो होने के चांसेस नहीं है। बट x इक्वल टू 2/3 ये एक पॉइंट ऐसा है जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपके इसमें बनेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ा सी ग्राफ के बारे में बात करेंगे, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग रिंग से निकालना वो आपको बताएंगे आगे, ठीक है। तो तब तक आप इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ लो।